क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखो क्या बोल रहा है। इन फिगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर करके बता दिया गया है। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है बोल रहा है, देखो जरा ट्रायंगल को ओ डी सी, ये देखो ओ डी सी, ये ट्रायंगल क्या है, किसका सिमिलर है, ओ बी ए, तो ओ बी ए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और क्या दिया हुआ है, और दिया है ओ बी ओ सी, ये है बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल 125 दिया है। और क्या दिया हुआ है, सी डी ओ, मतलब सी ये डी, सी डी ओ ये वाला एंगल 70 डिग्री। तो पूछा क्या है आपको, अब जो पूछा है वो हमारे लिए काम का है। चलो देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहला एंगल क्या पूछा है, एंगल, चलो और लिख देता हूं यहां पर, एंगल डीओसी। कहां है डीओसी, डीओसी मतलब पहला आपको ये पूछा गया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ आया। सेकंड क्या पूछा गया है, डीसीओ, कहां है डीसीओ, डीसीओ ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्या पूछा गया है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये देखो ओ ए बी, ओ ए बी, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये तीन क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बन जाएगा लग रहा है। ठीक, कैसे बनेगा बताओ। सबसे पहले एंगल की पहले बात करते हैं। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो एक चीज समझ आएगा, ये जो लाइन दिख रहा है बी से डी पे, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, ऑलवेज 180 का। तो भाई 125 इधर बन चुका है, तो इधर बाकी बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 180 माइनस 125, समझ आ रहा है। तो सीधे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हियर बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है ये, इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल, ये जो दोनों छोटे छोटे एंगल दिख रहे हैं क्या होंगे आपस में, ये देखो ये जो दोनों एंगल है आपस में क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो दोनों को देखो लिखता हूं मैं। पहला एंगल, एंगल जो हमको पूछा गया है DOC, ये है ना DOC, देखो प्लस एंगल COB या फिर BOC बोल सकते हो। क्या दिया हुआ, BOC दिया तो BOC ले लेते हैं। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 180 डिग्री होगा। इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 होगा ना, ये तो 125, 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा, हाँ 65 की 55 कितना आ जाएगा, 55। ये आ गया पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा आप देखो ये वाला वैल्यू, सेकंड एंगल अगर अपन निकालना चाहते हैं तो भाई हमको अब ये पता चल गया ना ट्रायंगल के अंदर का ये वाला, तो ये पता है, ये पता है टोटल कितना होता है 180, तो इसको भी लगा लेंगे, निकल जाएगा। चलो तो यहां इसको मैं काम करता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ओ ट्रायंगल ODC, देखो क्या हो जाएगा तीनों एंगल का वैल्यू, एंगल CDO प्लस एंगल DCO, C का बात कर लिए, प्लस तीसरा एंगल क्या बच गया, तीसरा एंगल बच गया अभी एंगल DOC इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। देखो CDO कितना है, CDO 70 डिग्री प्लस DCO कितना है, यही तुमको चाहिए क्या DCO, तो एंगल DCO प्लस एंगल DOC कितना है, DOC अब भी निकाले हैं 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं सीधा इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 70 प्लस पहले 50 कर लो, 70 प्लस 50 125, 125 उधर जाके कितना हो जाएगा देखो जरा
एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख लेंगे अपन लोग 55। कितना हो जाएगा 55। तो ये देखो मिल गया, ये हमारा सेकंड, ओ सॉरी, एंगल क्या हो जाएगा ये डीसी ओ। कोई दिक्कत? तो दो आंसर मिल गया 50 और 55। अब थर्ड बचा। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हाँ, ओ ए बी मतलब ये वाला अल्टरनेट। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वो। बट देखो सिमिलर है करके बोला है ना, तो हम सिमिलरिटी का भी एक बार यूज कर लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं आसानी से। हम्म, क्या चीज? हाँ चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, है ना। नाउ थर्ड देखो, गिवन ट्रायंगल, कौन कौन सा सिमिलर बोला है वो? ओडी सी, ये सिमिलर है किसके? ओबी ए, ट्रायंगल ओबी ए के सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो सीधे ही हम क्या बोल लेंगे, अभी हमको मिल गया दो एंगल, क्या क्या मिला? यहां पर मिला कितना 55, यहां पर कितना मिला 55। तो अगर वो दोनों एंगल 55 मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी कितना मिलेगा हमको 55 मिलेगा, है ना। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि एंगल जो है, आप देख सकते हो यहां पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा लिखा हो ना यहाँ पर, जो एंगल ओ पे रहेगा वो तो ओ पे रहेगा, जो एंगल डी पे रहेगा वही कहां पे रहेगा, बी पे रहेगा, जो एंगल सी पे रहेगा वही कहां पर रहेगा, ए पे रहेगा। सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए, ए पे चाहिए ना। तो देखो बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं, एंगल, एंगल देखो क्या हो जाएगा डी ओ सी, डी ओ सी मैं सबको बता देता हूं, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल बी ओ ए हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा एंगल, हम इसका भी बात कर लेते हैं, एंगल क्या हो जाएगा देखो ओ डी सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है बताओ, अब लिख ही देता हूं 55 हो जाएगा। और देख लो एंगल, एंगल अगला वाला, इस एंगल को बता दो बी और डी को, तो बी और डी को कैसे लिखेंगे, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ, और फिर क्या हो जाएगा बी ए, कितना हो जाएगा बी पे एंगल 70 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंड थर्ड ए पे कितना एंगल हो जाएगा, ए पे उतना ही एंगल होगा जितना कि सी पे रहेगा। तो सी पे कैसे निकाल देंगे, क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं एंगल ओ ए बी। तो देख लो एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कैसे मिलेगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ, ए की प्लेस पे किसको लिख दूं मैं, सी को, बी की प्लेस पे किसको लिख दूं, डी को, इज इक्वल टू ओ सी डी, कितना है बताओ, अब भी निकाले है ना ओ सी डी, कहां है, या ओ सी डी बोलो या फिर ओ सी डी बोलो या फिर डीसीओ बोलो, बात एक ही है ना। कितना मिला ये 55 डिग्री, ये हमको चाहिए था। तो देखो ये तीसरा, ये भी आंसर मिल गया हमको। ये देख लो, कोई दिक्कत समझने में, नॉर्मली देख के समझ आ गया था कि जितना सी पे है उतना ही क्या है 55 पे, बट बस मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए इतना लिख दिया। कोई दिक्कत है? चलो यहां से देखना बाकी था, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कियो इसको, बना, कितना है आंसर इसका, हाँ ऑब्जर्व फिगर 6.30, ये हमको डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड एंगल पी, क्या निकालना है एंगल पी, कहां पर एंगल पी, देखो ये वाला वैल्यू चाहिए आपको, ये क्वेश्चन है। पहले जब ऐसे दो ट्रायंगल दिए हैं मतलब समझ जाओ हमको सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। चेक करें, तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो हम साइड के रेशियो से निकालते हैं, ठीक बात। यहाँ एंगल कुछ भी नहीं पता है तो एंगल का कोई रोल नहीं है, हमको साइड निकालना पड़ेगा। आप देखो 6 का डबल 12, 3 रूट 6 का डबल 6 रूट 3, 3.8 का डबल
मतलब सिमिलर होने वाला है। आप यहां पर क्या लिख सकते हो, देखो ए बी, ए बी का डबल क्या है, ए बी, ए बी का बोलो जल्दी से फटाफट, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6, क्या है 1/2। ठीक, दूसरा बताओ बी सी, बी सी का डबल क्या है पी क्यू, कितना हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू 1/2। अगला ए सी, तो ए सी का डबल क्या होगा ए सी का डबल क्या हो जाएगा ए सी अपॉन आर पी, कितना है 3√3 अपॉन 6√3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सिंस ए बी अपॉन, बोलो फटाफट, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, फिर इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी, हेंस बाय कौन से क्राइटेरिया, एस क्राइटेरियन, बाय एस क्राइटेरियन हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल, इधर से लिख दूं क्या, ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल। देखो ए की प्लेस पे कौन है, आप देख लो, ए से कंपेयर करें, देखो ए के बाद बी आया ना, तो ए बी कहाँ है 3.8 वाला, तो 3.8 का डबल कौन सा है 7.6, तो ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग यहां पर, अभी लिखना थोड़ा मुश्किल है, एक काम करते हैं, ए बी हो गया और बी सी दोनों को एक साथ रखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, है ना। अब देखो कैसे जा रहे हैं, ए से बी और बी से सी, तो ए से मैं कहां चला गया 3.8 पे और बी से कहां चला गया 6 पे चला गया, तो अब वैसे ही चलना है, ठीक है। तो ये 3.8 है ना, तो इन दोनों में से कोई एक तो ए होगा, इतना कंफर्म है, और कोई एक क्या हो जाएगा आगे चल के पता चलेगा बी होगा कि सी होगा। तो इन दोनों में से देख लो 7.6 हो गया, ये मिल गया फर्स्ट, ये मिल गया 7.6, इसके बाद कहा जाना है 6, मतलब डबल की तरफ जाना है, तो हमको कहां भागना है, इधर की तरफ आना है, ये देखो यहां से इधर की तरफ आना है, समझ आया। तो जो बीच में हो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, बी होगा, बीच में हो कौन सा पॉइंट हो जाएगा बी, ये हो गया हमारा बी। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा है बी, कहने का मतलब बी की जगह पे क्या है क्यू, तो मैं यहां बी की जगह पे क्या लिख दूं क्यू लिख दिया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं Q से किधर जा रहा हूं, B से 3.8 की तरफ जा रहा हूं, मतलब B से मैं 7.6 की तरफ जा रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा A, क्या कहलाएगा A कहलाएगा, तो उधर क्या कहलाएगा R, तो ये हो जाएगा R, कोई दिक्कत। अब आप देख लो B से अगर मैं किधर जा रहा हूं 6 की तरफ जा रहा हूं, B से किधर जा रहा हूं 6 की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है C, तो ऐसे ही अगर मैं Q से 12 की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा P मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक हो गया, आसान है, समझ आया कि नहीं। अब आप देख सकते हो कि यहां पर ए की जगह पे क्या है एंगल आर है, मतलब अगर ये सिमिलर है तो हेंस बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन ये दोनों दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। हमें एंगल पी चाहिए ना, तो हमें एंगल सी जानना पड़ेगा। अब खुद सोच लो आपकी कैसे निकालेंगे हम, भाई ए और बी पता है हमको, सी नहीं पता है, तो सी कितना हो जाएगा 80 और 60, यहां पर कितना बच गया 40, तो 40 इसका आंसर आएगा। बट इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल सी, और एंगल सी को हम क्या बोल सकते हैं 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, समझ आ रहा है। 180 में इन दोनों को कम कर देंगे तो मिल जाएगा ना, तो देखो कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 60, और कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 40 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझने में कहीं पे,
चलो क्या हो गया ये? तो ये सब लॉक हो गया। अच्छा ठीक, क्लियर है तो आगे चले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, इसको ट्राई किया हो? नहीं किया हो? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट टाइम देता हूं। बना, बन जा रहा है। नहीं बना, चलो ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post
एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। डायग्राम डायग्राम यहां पर ये एग्जाम्पल में बनाया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये गलती से यहाँ पर लगा दिया गया है, ये सॉल्यूशन का है। एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल है ना, ये वहां पर सॉल्यूशन का है, आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा ये जो है, ठीक है। तो वो हमको खुद बनाना पड़ेगा, अभी बनाएंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि एक लड़की है जिसका हाइट कितना है, 90 सेंटीमीटर है। कितना है, 90 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यूनिट यहाँ पर किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। इज वॉकिंग, वो कहाँ वॉक कर रही है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। जैसे इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो, ये एक लैम्प पोस्ट है, एक लैम्प का स्टैंड है, एक लैम्प पोस्ट है, उससे आगे ऐसे लड़की जो है जा रही है, ठीक है। इसके बेस से, ये इसका बेस हो गया, इस लैम्प का, लैम्प पोस्ट का बेस हो गया, ये बेस से इधर जा रही है उल्टे डायरेक्शन पे। कितने स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, अगर ये लैंप जो है, ये जो लैंप दिख रहा है 3.6 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है इसका, लैंप पोस्ट का 3.6, ग्राउंड से कितना है पूरा है 3.6। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद ये मान लो यहां तक चली गई है ये, क्योंकि इधर से ऐसे चल रही है, तो 4 सेकेंड बाद मान लो यहां पर चली गई, तो अब उसका शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा। लैंप है तो लैंप के उल्टा डायरेक्शन बनेगा शैडो, तो ये जो शैडो बन रहा है मान लो डी से ई, तो इसका वैल्यू आपको चाहिए, ठीक। देखो मैं इस डायग्राम को उधर लेके चलता हूं, अपने से बनाते हैं हम लोग एक बार डायग्राम। चलो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक लैंप है इधर इस तरह से, ये एक लैंप पोस्ट है, और ये नीचे क्या है, एक ये ग्राउंड है। क्या है ये, ग्राउंड है। इधर पे अपन मान लेते हैं क्या, ये एक ऐसा लैंप पोस्ट बना दिया गया है, ठीक है। एक लैंप पोस्ट है मान लो, इसको दे देते हैं पॉइंट ए, और ये नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। अब लड़की जो है आगे चलते चलते मान लो यहां पहुंच गई, ठीक है। ये लड़की जो आगे चलते चलते यहां पहुंच गई, ठीक। तो लैंप से इसका जो शैडो बनेगा वो किधर बनेगा, आगे की तरफ बनेगा, ठीक। ये देख लो, तो यहां से इसका शैडो जो है मान लेते हैं ऐसे बना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ए से बी हो गया, इस लड़की का हाइट कितना है, सी से डी हो जाएगा, और इसको क्या मान लेते हैं, पॉइंट ई। तो लेट सपोज वो बी से लेकर के डी तक के कितना सेकंड में चली है, 4 सेकंड में। कितने सेकंड में चली है, 4 सेकंड में। कितने स्पीड चली है ये, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चली है। तो क्या हम बी से डी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। और हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में चाहिए तो देख लेते हैं, हमें चाहिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ये शैडो है ना, यही शैडो है इसका, इसका शैडो कहां पर बनेगा, नीचे बनेगा ऐसे शैडो में। भाई लाइट के उल्टे डायरेक्शन बनेगा ना शैडो सामने, तो ये शैडो बन जाएगा। शैडो का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं अपने से, डी से ई ही रहने देते हैं इसको, यही रहने दे, या इसको अपन चाहें तो एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं शैडो को। समझ आया। अब एक बढ़िया बात देखना आप, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ हर शैडो डी से ई इज इक्वल टू कितना मान लिया हम लोग, x, जो भी है यूनिट में। देखो सबको एक यूनिट में करना पड़ेगा, हम लोग मीटर मान के चलें तो ये कितना हो जाएगा, x मीटर हो गया मान लेते हैं, ठीक। तो क्या क्या गिवन है, आप ध्यान से अगर देखो कुछ समझ आएगा। हमें गिवन क्या है, ए से बी का वैल्यू गिवन है। ए से बी कितना गिवन है, ए से बी ग्राउंड से कितना ऊपर है ये, 3.6 मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो मेरे साथ में, बोलते चलो। 3.6 मीटर है, ठीक है। इस लड़की का हाइट कितना है,
इस गर्ल का हाइट कितना है, देखो इसका हाइट जो है कितना है 90 सेंटीमीटर, बट इसको हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में कितना हो जाएगा ये, मीटर में इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कैंसल और दूसरा जीरो क्या कर देगा, इसको 0.9 कर देगा, तो 0.9 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक बात। और ये बी से डी का लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या, आप ध्यान से अगर देखोगे तो बात समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये बेस पे क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी ई, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा सी डी ई। तो यहां पर इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ करना आसान है। कैसे प्रूफ करना आसान है, क्योंकि दो यहां पर एंगल क्या हो गए, दो एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के, और एक एंगल दोनों में कॉमन है। आप देखो दोनों में कॉमन कितना है ई, तो दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल का सेम हो गया है तो भाई उसको हम लोग सिमिलर तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं ना। आप चाहो तो ये देखो दोनों ट्रायंगल को अलग से बना सकते हो, ये देखो दोनों ट्रायंगल बना सकते हैं अपन लोग छोटा छोटा। देखो पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी ई, यहां पर कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल यहां देख लो ई सी, और ये क्या हो जाएगा डी। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, क्या हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कैसे सिमिलर देखो भी प्रूफ करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एंड दूसरा हम बोल सकते हैं क्या, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। क्या है ये कॉमन एंगल, क्या है ये कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, हेंस दो एंगल सेम हो गया ना, हेंस बाय ए क्राइटेरियन हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, आप देख लो कौन सा ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी और डी आपस में कितना है 90 डिग्री है, और ई तो दोनों में क्या हो गया कॉमन, तो क्या बन रहा है ए बी ई और सी डी ई। कोई दिक्कत, ए बी ई और सी डी, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर विथ ट्रायंगल सी डी ई। कोई दिक्कत है क्या, हेंस या सो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट, देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो रहेगा वो सिमिलर रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो हम कैसे निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा, ए बी और इधर क्या हो जाएगा सी डी, बी डी और इधर क्या हो जाएगा इसमें डी ई, लिख सकते हैं आराम से। चलो या मैं चाहूंगा तो इसी को वापस ला के आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक, आप देख लो यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप चेक करो, हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बी अपॉन डी ई। ठीक, सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है बताओ, 0.9 लिख दो सीधा, 0.9 मीटर, और इसका वैल्यू कितना है सी डी का वैल्यू, अच्छा नहीं, ए बी कितना है 3.6 मीटर, और ये लड़की का हाइट कितना है 0.9 मीटर है। ठीक, अब एक बात समझो यहां पर, क्या हमारे पास BD का वैल्यू पता है, नहीं है, बट BD का वैल्यू निकाला जा सकता है आसानी से। कैसे निकालेंगे देखो जरा, BD इज इक्वल टू, यहीं पर इसका मैं वैल्यू क्या लिख दूंगा 4 इंटू 1.2, दैट इज कितना हो जाएगा 4.2
मीटर। ये बात समझ आया कि नहीं आया भाई? डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कितना सेकंड है, 4 सेकंड ना। यहां पर आप चाहो तो डिटेल में आराम से भी लिख सकते हो। कहां पर लिख दिया अपन, चलो इसको मैं काम करता हूं, आगे ले चलता हूं, है ना। इसको ले आता हूं इधर की तरफ। चलो थोड़ा जगह बन गया है ना। देखो इस डायग्राम को अब मैं थोड़ा मिटा देता हूं, उधर बना चुका हूं तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो BD कैसे निकालेंगे, देखो तो यहां पर BD इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहां आप देख लो डिस्टेंस कौन सा, BD का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है 4 सेकेंड। BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। ये देखो 4.8 मीटर आ गया। तो हमें ये पता चल गया है, ये पता चल गया है, ये भी पता चल गया, तो D आसानी से निकाल सकते हैं ना। इस रेशियो में बस एक ही चीज मिसिंग है, तो उसको निकालना एकदम आसान है ना। ठीक, देखो AB की प्लस पे कितना है, AB का वैल्यू 3.6, CD कितना है 0.9, BE कितना है, BE तो हमको पता है क्या, B से E पता है क्या, नहीं पता है, तो BE कैसे निकालेंगे, 4.8 प्लस x कर देंगे, है ना। BE कैसे निकाल लेंगे 4.8 प्लस x, और D कितना है x है। चलो ठीक है, अब हम दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से इसको मैं थोड़ा सिंपल करूं क्या, ये देख लो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल कैंसल दोनों का, तो एक बार लिखता हूं, और 3.6 को मैं क्या लिख दूंगा, अब सीधा सीधा 36 लिख दूं, 36 अपॉन 9, कोई दिक्कत है। इधर से क्या हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 9 वन जा, देखो 9 वन जा, और ये 9 4 जा, कोई दिक्कत। इस 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x। इस x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में एक x कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4.8, 3 वन जा फिर डेसिमल और 3 6 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में होगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द शैडो इज लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज कितना हो जाएगा 1.6 मीटर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये डायग्राम था तो मैं इसको आपको दिखा दिया, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसान क्वेश्चन है ये भी एक। इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD इस डायग्राम में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सो दैट, फिर यहां पर लिखना है क्या, सो दैट so that
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। और ये हमारे पास क्या है, डायग्राम। चलो सोचते हैं इसके बारे में, बताओ कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओ ए इंटू ओ बी। जहां गिवन है ना वही शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन है, गिवन क्या है, ओ ए अपॉन ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमको कहीं न कहीं इससे रेशियो मिलेगा और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल को इक्वल। क्या प्रूफ करना है जरा देखो तो एक बार, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो एंगल ए है ना वो किसके इक्वल है, बोल रहा है एंगल सी के इक्वल है। और ये जो एंगल बी दिख रहा है, ये एंगल बी, ये किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर अगर प्रूफ कर दे कहीं तो बात बन जाएगा। तो सिमिलर कैसे प्रूफ हो पाएगा देखो तो यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, ध्यान से देखना, ओ ए कहां है साइड, ये वाला ओ ए, ये कौन सा साइड मल्टीप्लाई है इससे, ओ बी। ओ बी कहां पर है, उधर पे है। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो मैं ओसी को नीचे ला सकता हूं या ओडी को नीचे ला सकता हूं। दोनों में किसको लाऊंगा तो फायदा रहेगा, देखना जरा। ओ ए के नीचे में अगर मैं ओडी को लाता हूं तो ओडी कहां पर है, उसी के साइड का है, तो कोई फायदा मिलेगा क्या। ओए के नीचे में अगर मैं ओडी को ले आता हूं तो कोई फायदा मिलेगा क्या, उसी ट्रायंगल का रेशियो हो गया हो तो मैं ओसी को ले आता हूं, किसको ले आऊं, ओसी को। तो ओए अपॉन क्या हो जाएगा, ओसी। इससे फायदा क्या मिला, देखो ओए मतलब इस वाले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल नंबर 2। तो ट्रायंगल नंबर 1 का एक साइड ऊपर में हो गया और ट्रायंगल नंबर 2 का दूसरा साइड ऊपर में हो गया। ये बात क्लियर हो रहा है। इधर देखो, इधर क्या बचा, इक्वल टू में ओ डी। अब यहां से ओबी को क्या करते हैं, उधर ले चलते हैं। तो अब आप देख पा रहे होगे कि यहां ओडी कहां पर है, ओडी है ये वाला, ये ओडी किसके करस्पॉन्डिंग बन चुका है, ओबी के करस्पॉन्डिंग। समझ आया। ठीक, यहां पर दो हमको क्या मिल चुका है, साइड इक्वल मिल रहा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना है ना। अब मैं वापस करता हूं, एक मिनट। ये ओडी हो गया और ये क्या हो जाएगा, ओ बी। और दूसरे साइड को दिखाता हूं, ए सी, ये क्या है, सॉरी ओ ए, और इधर पे क्या है, ओ सी। कहने का मतलब ये दोनों साइड हमको क्या मिल चुका है, करस्पॉन्डिंग मिल चुका है। अभी इसके एंगल को भी हम लोग क्या इक्वल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड हम क्या बोल सकते हैं, एंड एंगल, आप देखो यहां पर क्या होगा, एंगल एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, ये जो एंगल है इसके इक्वल है कि नहीं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सी ओ बी। कोई दिक्कत, कैसा एंगल है, वर्टिकली, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई दिक्कत। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड एंगल, साइड क्राइटेरियन, हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, इधर पे ट्रायंगल क्या मिल गया हमको, ए ओ डी, ये सिमिलर होगा। आप देख लो ओ की जगह पे क्या है, ओ ही है, लेकिन ए की जगह पे क्या है, ओ से ए के इक्वल में क्या है, सी। तो वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा, सी, और ये क्या हो जाएगा, डी, सी ओ डी। सी ओ
बी होगा, सॉरी COB। कोई दिक्कत है? तो भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वी कैन राइट, इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, या फिर बोल सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत?